बाबा साहेब की अगर हम बात करें तो जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। महार जाति में उनका जन्म हुआ, ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, ग्राफिक देख पा रहे हैं। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद उपासने जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सच्चिदानंद जी, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि बाबा साहेब के विचारों को बढ़ाया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी नाम का केवल इस्तेमाल कर रही है। देखिए, आज तक इस देश की विडंबना रही कि लगातार आज़ादी के बाद से इस देश में एक परिवार का छत्र राज्य रहा और केवल महापुरुषों के नाम पर उस परिवार के लोगों को ही पूजा जाता रहा। उस परिवार के लोगों की ही जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती रही। क्या कारण थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद नहीं किया गया? बार बार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जा रहा है, कितने बार वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया गया, मदन मोहन मालवीय को याद किया गया। ये पहला अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबको याद कर रहे हैं और सबके लिए कार्यक्रम उनके विचारों के अनुरूप घोषित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बात की अभी कांग्रेस उनके कार्यक्रमों को 25 सितंबर 1951 को दिन याद करिए, जिस दिन मंत्रिमंडल की बैठक से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने त्यागपत्र दिया केवल इसलिए कि हिंदू कोड बिल और जो भारत की विदेश नीति, इस मामले को लेकर नेहरू जी से उनके मतभेद हुए, कांग्रेस से उनके मतभेद हुए और उसके विचार उनको, कांग्रेस के विचारों से उनको पसंद नहीं आया कि जिस प्रकार से वो उस बिल को लेकर कांग्रेस की विचारधारा अपनी अलग विचारधारा दिख रही थी और उस पर वे कांग्रेस सहमत नहीं थी अंबेडकर जी के विचारों से। तो 25 सितंबर 1951 को उन्होंने और त्यागपत्र दिया मंत्रिमंडल से। ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल में हम लोग उनको स्थान दिया, अपमानित करके उनको वहां से निकलना पड़ा। जब उनके विचारों को प्रधानता नहीं मिली तो माननीय अंबेडकर जी ने उस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, उस कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया, नेहरू जी का बहिष्कार कर दिया। तो इस प्रकार से केवल झूठी बातें आज तक इस देश की जनता को बताई जा रही। अंबेडकर जी चुनाव में खड़े हुए तो कांग्रेस ने उनको हराने के लिए सब कुछ किया कि अंबेडकर जी हारना चाहिए। तो ये आज उनके मृत्यु के बाद उनके नाम का केवल उपयोग करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अंबेडकर के ज्यादा अनुयायी हैं, हम लोगों ने अंबेडकर के। क्या कारण है कि देश में इतने वर्षों बाद भी जाति पाति का भेदभाव बना हुआ है? क्यों नहीं आजादी के 60 साल हो गए, आपने देश से अंबेडकर जी के विचारों के अनुरूप जो है ये जाति पाति का भेदभाव, क्यों आज नलों से अलग पानी पीने के लिए उनको आज भी बाध्य किया जाता है? क्यों मंदिरों में उनको आज तक आजादी के बाद से प्रवेश की अनुमति आज भी नहीं दी जाती है? तो ये बात आखिर क्या आपने अंबेडकर जी के अनुयायी के रूप में, उनके विचारों के रूप में आपने क्या किया? आज यदि नरेंद्र भाई मोदी उस दिशा में काम कर रहे हैं तो आपको उसमें राजनीति दिख रही है। बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि आखिर अगर बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाना है तो ये सभी की जिम्मेदारी है। फिर इसमें अगर दलगत राजनीति क्यों हो रही है? अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, श्रद्धांजलि देकर वहां से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो इसमें आखिर राजनीति की भूख क्यों आ रही है? इस सवाल का जवाब हम लेंगे सभी मेहमानों से और प्रतीक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी राजनीतिक तौर पर विश्लेषण जरूरी हो जाता है। प्रतीक जी, आपके पास आना चाहेंगे। फिर हम चाहे दलित चिंतकों की बात कर लें, राजनीतिक दलों की बात कर लें, जैसा कि आपने पहले कहा था कि सभी के जवाब जो है नपे तुले हैं और सभी सियासी तौर पर ही इस पर बात करने को तैयार हैं। तो क्या माना जाए कि बाबा साहेब के विचार को अपने अपने हिसाब से फायदा नुकसान देखकर केवल इस्तेमाल किया गया? इस मौके पर भी कोई खुलकर ये बोलने को तैयार नहीं कि नहीं, दलगत राजनीति छोड़िए, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए। अवधेश जी, बेशक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाबा साहब इस्तेमाल करने की चीज़ बनकर रह गए। इस कार्यक्रम में एक भ्रम फैलाया जा रहा है मेरे कांग्रेस के मित्र द्वारा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को बहुत सम्मान दिया और कांग्रेस बाबा साहब को लेकर बहुत आगे आई। मैं उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम का तथ्यों के आधार पर पुरजोर खंडन करना चाहता हूं। मुझे बताइए कि क्या सरदार पटेल ने संविधान सभा में बाबा साहब को शामिल करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था? क्या हिंदू कोड बिल राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और राष्ट्रपति थे, उनकी जो कि कांग्रेसी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी इस्तीफे की धमकी के बाद क्या हिंदू कोड बिल नहीं गिरा था? क्या महात्मा गांधी ने अंबेडकर का विरोध नहीं किया था गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए? क्या कन्हैया मुंशी और पाठक जैसे नेताओं ने बाबा साहब को संविधान सभा से दूर रखने का प्रयास नहीं किया था? क्या बाबा साहब के समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की इच्छा का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था? बाबा साहब कश्मीर में 370 लागू नहीं करना चाहते थे, क्या उसका विरोध नेहरू जी ने नहीं किया था? क्या आयंगर को बाबा अंबेडकर के खिलाफ बोलने के लिए संविधान सभा में नेहरू जी ने तैयार नहीं किया था? क्या 1952 में कांग्रेस के पुरजोर विरोध के कारण अंबेडकर को चुनाव नहीं हारना पड़ा था?
क्या कांग्रेस के विरोध के कारण अंबेडकर को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना पड़ा था? क्या जोगेंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री बने, बंगाल के दलित नेता थे, क्या उनकी पुरजोर कोशिशों के बावजूद बाबा साहब को राज्यसभा में आने दिया गया था? याद रखिए किसी कांग्रेसी नेता ने बाबा साहब को राज्यसभा में नहीं आने दिया। याद रखिए कि जोगेंद्रनाथ मंडल जो दलित नेता थे पश्चिम बंगाल के, जो पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री बने, उन्होंने बाबा साहब को राज्यसभा का सदस्य बनाया। आप किस मुंह से और किन तर्कों के आधार पर और किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाती रही है? अगर आप ये कहते हैं कि आरएसएस ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, तो आप ये भी कहिए कि कांग्रेस ने 370 समान नागरिक संहिता का विरोध किया। बाबा साहब की जो पृथक निर्वाचन की मांग थी कि दलित नेताओं के लिए पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए, उस मांग का विरोध सबसे ज्यादा कांग्रेस में उठा। बाबा साहब की जो मांग थी कि शैक्षणिक स्तर पर उनको मजबूत बनाने के लिए जो काम किए चाहिए, उनका विरोध किन लोगों ने किया? मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं सियासत का आदमी नहीं हूं, पढ़ने लिखने वाली बिरादरी से आने वाला आदमी हूं। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं मित्रों, बाबा साहब का सबने विरोध किया, बाबा साहब का सबने इस्तेमाल किया। बाबा साहब वोट कबाड़ने की मशीन बन गए हैं। मायावती जी भी इससे अलग नहीं है। बाबा साहब की मूर्तियां लगाती हैं, काशीराम की मूर्तियां लगाती हैं, खुद की मूर्तियां लगाती हैं, तो क्या मायावती दूध की धुली हो गई? तो क्या मायावती दलितों की मसीहा हो गई? मूर्ति लगाने से, आप कहते हैं ना मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होता, आप कहते हैं ना नरेंद्र मोदी के महू जाने से कुछ नहीं होता, तो मैं आपसे कहता हूं कि मूर्ति लगाने से क्या होता है ये बताइए। बिल्कुल प्रतीक जी, डॉक्टर राजेंद्र से ये हम सवाल सिद्धांत इस सवाल का जवाब लेंगे।